बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की हमें क्या जरूरत थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 48वें STP बैच के पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाने देगी। कौम की बेटियां जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर वियन अज़म अमानत और दयानत हो तो रेत भी सोना बन जाती है, जिसकी मिसाल दुबई हमारे सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल दिए, ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां अता किए जो अपने सरधड़ की बाजी लगाकर वतन के लिए जाने कुर्बान करते हैं। उनकी जदीद तर्ज और टेक्नोलॉजी के जरिए तरबियत की जानी चाहिए। उनका कहना था कि 75 साल बाद भी हमारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि कायद का पाकिस्तान किधर है। पिद्दी मुमालिक हमसे बहुत आगे निकल गए। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 75 साल बाद भी हम इसी गोल दायरे में घूम रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह के पास आकर बस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि हम सियासत में नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पर कोई ऐसी बात नहीं की कि फौज को नुकसान पहुंचे। दुश्मन चाहते हैं कि हमारी फौज कमजोर हो। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दूं तो बराह रास्त बात फौज पर जाएगी। इमरान खान का कहना था कि हमेशा कोशिश की है कि तनकीद करूं तो तामीरी करूं। आजम सवाती को बरहन्ना करके तशद्दुद किया गया, किसी की बेइज्जती हुई, इससे मुल्क और फौज की बेइज्जती हुई। बोलना शुरू हूं तो नुकसान मुल्क का होगा। एक दायरे के बीच मैं बोलता हूं, इशारों में बात करता हूं। साबिक वफाकी वजीर का कहना साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि साइफर की तहकीक करने की बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। हमें साजिश का पता था, तमाम खबरें आ रही थी। जनरल बाजवा को बताया कि अगर साजिश कामयाब हो गई तो मौशियत को नुकसान होगा। मुझे क्या डील करनी थी, कोई मुझे क्या दे सकता है, ये साजिश रोक सकते थे, नहीं रोकी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को तौफीक की पेशकश की थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि फौरन फंडित फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौफीक की पेशकश की थी। चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि फौरन फंडित फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौफीक की पेशकश की थी। अब फौरन फंडित फितने के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ फौरन फंडेड फितने ने क्रश किया। इमरान खान आपने करप्शन नहीं की बल्कि 4 साल डाके डाले हैं। मुल्क तबाही की तरफ जाने से 6 माह पहले बच गया। वजीर इत्तलात का कहना था कि जासूसी की इजाजत आपने खुद दी हुई थी। इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही अपने करीब तरीन लोगों से आंखें बदल ली। आपको आजाद मीडिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के फितने का खौफ था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल के तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। जराये के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग टीम कीनिया के 15 रोजा दौरे पर आज सुबह इस्लामाबाद से दोहा रवाना होगी। वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी तहकीकाती टीम वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की डायरेक्टर डॉक्टर अतर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB उमर शाहिद पर मुश्तमिल है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। PTI लॉन्ग मार्च KP अरकान असम्बली के लोगों को निकालने का टास्क सौंप दिया गया। पेशावर में PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली को कम अज कम 1000 अफराद लाने की हिदायत की गई और मतलूबा तादाद न लाने पर अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिर शाह तोरो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अरकान असम्बली और ज़िले इंतजामिया ज़िले मुंतज़िमीन को जिम्मेदारियां सौंप दी गई।
کہا کہ مارچ کے لیے خیبر پختونخوا سے قافلے 4 نومبر کو روانہ ہوں گے. صوبے سے لاکھوں کارکنان لانگ مارچ میں شرکت کریں گے. ظاہر شاہ کا کہنا تھا کہ پشاور سے قافلے کی قیادت وزیر اعلیٰ محمود خان کریں گے، جبکہ ملتان سے عاطف خان اور ثوابی سے قافلے کی قیادت اسد قیصر اور شہرام ترکئی کریں گے. مزید کہا کہ لانگ مارچ میں اراکین اسمبلی کو کم از کم 1000 افراد لانے کی ہدایت جاری کر دی گئی، اور کوئی رکن اسمبلی مطلوبہ تعداد نہ لا سکا تو پارٹی اس کے خلاف کارروائی کرے گی. خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے. ہارون حیات کی رپورٹ کے مطابق سالٹ ویسٹ مینجمنٹ گجرات کے چیئرمین امجد پرویز بٹ کی قیادت میں ڈائریکٹرز جہانگیر بٹ، طارق سرمد، جاوید چودھری، حسنین اصغر، عبدالوہاب نے سیالکوٹ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ کیا. سینئر مینیجر آپریشن SWMV آغا داؤد نے مکمل بریفنگ دی. چیئرمین امجد پرویز بٹ اور ڈائریکٹرز SWMV کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ بھی کیا. امجد پرویز بٹ نے کہا کہ گجرات کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے ماڈل ضلع بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنانے والے مددگار 15 کے اہلکاروں میں تعریفی اسناد اور کیش انعام تقسیم. DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروس ڈویژن ڈاکٹر مقصود احمد نے اہلکاروں میں تعریفی اسناد اور کیش انعام تقسیم کیے. مددگار 15 کے اہلکاروں نے اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں واقع گھر میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنائی تھی. کارروائی میں خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار ہوئے. ڈکیتی کی اطلاع مددگار 15 کال سینٹر پر موصول ہوئی، جس پر اہلکاروں نے بروقت کارروائی کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے K92 نیوز اور ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے www.k92news.com.